बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश के एक सुंदर राज्य में राजा भुवन सिंह राज्य करते थे। उनका राज्य समृद्ध था और लोग बहुत खुशहाल थे। राजा भुवन सिंह न केवल एक महान शासक थे, बल्कि वे एक अच्छे इंसान भी थे। वे हमेशा अपने प्रजा के भले के लिए काम करते थे। राजा भुवन सिंह की एक सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका राज्य न केवल समृद्ध हो, बल्कि यहाँ के लोग हमेशा खुश रहें और किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। लेकिन एक दिन राज्य में एक अजीब समस्या उत्पन्न हो गई। राज्य में एक भयंकर अकाल आ गया और लोग पानी और खाने की कमी से परेशान हो गए। राजा भुवन सिंह ने हर संभव कोशिश की, लेकिन अकाल की समस्या गंभीर होती जा रही थी। एक दिन रात को जब वे महल के बगीचे में टहल रहे थे, तब एक बूढ़ा साधु उनके पास आया और बोला, राजा भुवन सिंह, तुम एक अच्छे राजा हो, लेकिन इस अकाल को मिटाने के लिए तुम्हें एक खास उपाय करना होगा। तुम्हें राज्य के मध्य में स्थित पुराने मंदिर में जाना होगा और वहां एक विशेष पूजा करनी होगी। राजा भुवन सिंह ने उस साधु की बात मानी और अगले ही दिन मंदिर की ओर रवाना हो गए। उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा की और भगवान से राज्य में सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। राजा की भक्ति और समर्पण से भगवान खुश हुए और राज्य में बारिश होने लगी। अकाल का प्रभाव समाप्त हो गया और राज्य फिर से हरा भरा हो गया। लोग खुश हो गए और राजा भुवन सिंह को धन्यवाद देने के लिए उनके पास गए। राजा ने कहा, यह सब भगवान की कृपा है, मैं केवल एक माध्यम था, असली शक्ति भगवान की है। राजा भुवन सिंह का नाम न केवल उनके राज्य में बल्कि आसपास के राज्यों में भी प्रसिद्ध हो गया। वे हमेशा अपनी प्रजा के लिए समर्पित रहते थे और उनके न्यायपूर्ण शासन के लिए प्रसिद्ध थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक सच्चे राजा का कर्तव्य केवल अपने राज्य का पालन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के दुखों को समझना और उन्हें हल करना भी है।